समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से प्रकाशित करते हुए हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाली है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो उसका नाम अज्ञान है, और उस अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। वैसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती सम्राट भरत ने श्री ऋषभदेव के सम्मुखरण में भगवान की स्तुति की और प्रश्न किया कि हे भगवान, धर्म क्या है, उसका मार्ग और फल क्या है। तो भरत चक्रवर्ती को तो दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान ऋषभदेव से उसका समाधान प्राप्त हो गया था, और अब हम सब उस दिव्य ध्वनि को आपके श्रीमुख से सम्यक समाधान के माध्यम से सुनना चाहते हैं। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए धर्म का स्वरूप, उसका मार्ग और फल बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीर्थंकर भगवान भरत चक्रवर्ती के प्रश्न को उत्तर देने के लिए जैसे ही उद्यत होते हैं, उनकी मुख मुद्रा पे कोई विकार नहीं होता, क्योंकि तालु, कंठ, ओष्ठ आदि के हलन चलन के अभाव में ही तीर्थंकर भगवान की वह दिव्य ध्वनि खिरती। ओंकारमयी जैसी ही वह दिव्य ध्वनि खिरती है, उस दिव्य ध्वनि को धर्म और धर्म के फल के रूप में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने इस प्रकरण के विषय में लिखा है कि हे आयुष्मान, जिस धर्म का स्वरूप तू जानना चाहता है, वह धर्म इन क्रम से कहे जाने वाले तत्व, द्रव्य आदि के श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है।
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों को जो श्रद्धानुपूर्वक जानता है, जो इन पे श्रद्धान करता है, वह सम्यक दर्शन है। उसी का निर्णय करना यह सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद उसको चरितार्थ करना, क्रियान्वित करना, यह सम्यक चारित्र कहा जाता है। और सही मायने में यह रत्नत्रय ही धर्म है। और इस रत्नत्रय के धर्म को जो प्राप्त करता है, वह भव्य जीव नियम से उस धर्म के फल के रूप में मोक्ष तत्व को प्राप्त करता है। जो जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उसे तत्व कहा। मोक्ष एक ऐसा तत्व है जहाँ संसार के सभी विभाव अवस्था से, कर्मों से दूर होते हुए अपने निज आत्मा में लीन होना, यही मोक्ष तत्व का स्वभाव है। और उस मोक्ष तत्व रूपी फल को देने वाला ये रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय धर्म को जो जीव प्राप्त नहीं कर पाता है, वही अपने उस रत्नत्रय धर्म के लघु भ्राता रूप एक देश चारित्र की अपेक्षा से श्रावक धर्म को भी प्राप्त कर सकता है। वह श्रावक धर्म 12 व्रत या श्रावकों की 11 प्रतिमा के अनुसार कहा जाता है। इस प्रकार श्रावक और श्रमण दोनों धर्मों का विस्तार से व्याख्यान तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि से घेरा, जिस पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन और निर्णय करने से सम्यक ज्ञान हुआ करता है। उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त करना, अज्ञान की निवृत्ति होना, ज्ञान में वृद्धि होना, ये भी एक देश इस धर्म का फल कहा जा सकता है। इसलिए इन तत्वों का, द्रव्यों का, अस्तिकायों का, पदार्थों का यथार्थ निर्णय करना बहुत आवश्यक है। पर चूँकि इस सम्यक समाधान के माध्यम से इतना पूरा विस्तार कुछ अल्प समय में करना संभव नहीं है, कई घंटे, कई दिन इनके स्वरूप को समझने के लिए लग सकते हैं। पर सामान्य रूप से रत्नत्रय मुख्य धर्म कहा, उपचार से श्रावकों का धर्म कहा। उनमें भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से हमें जो यह प्राप्त हुआ कि कोई जीव श्रावक धर्म भी पूर्णतया पालन नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम अहिंसा, दया रूपी धर्म को धारण करते हुए अपने अंतर्ग में करुणा धारण करे, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। और इस दया को, मूल को धारण करते हुए उस मूल से धर्म रूपी वृक्ष और धर्म रूपी वृक्ष पर मोक्ष रूपी फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। यही आपके लिए संक्षेप से दिव्य ध्वनि का सार सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से आरती गंगवाल अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हम जब जाते हैं मंदिर, कलश हो जाते हैं, उसके बाद बोलते कलश चलते रहते हैं, हमको कलश दिखा दो, तो वो लोग ये बोल के दिखाते हैं कि सर्वोषधिधि मिलाए के भरी कंचन भृंगार। बस इतना बोल के कलश दिखाते, तो इसका मीनिंग क्या है? खाली यही लाइन क्यों बोलते हैं? माँ अभिषेक दिखाने वाले को शायद उतनी ही लाइन याद है, इसलिए पुनः पुनः आपको प्रतिदिन उतना ही सुना के अभिषेक दिखाया जाता। जबकि अभिषेक पाठ बहुत बड़ा है और हो ना हो दिखाने वाले को शायद पूरा याद नहीं हो, या अचानक दिखाने के कहने पर उसे पूरा पाठ पुनः पढ़ के दिखाने की अपेक्षा से जो पंक्ति उसे याद है वही वह दोहराते हुए दिखा देता है। ये पंक्ति सर्वौषधि रूपी पंचामृत अभिषेक के विषय में प्राप्त होती है। कंचन झारी यानी चमकते हुए सोने की उस झारी के माध्यम से मैं अभिषेक तो कर रहा हूँ, पर वहाँ सर्वौषधि रूप औषधि की अपेक्षा से मैं सर्वौषधि से कलश भर कर रहा हूँ। ये सामान्य रूप से कहा जाता है, आवश्यकता उतना कहने की नहीं है। अन्य भी किसी प्रकार से कह सकते हैं, या जो उनको तत्क्षण याद आता है
वो सुनाते हुए अभिषेक वहाँ किया जाता है। अगर अर्थ ही समझना है तो वो सर्वौषधि अभिषेक से संबंधित है, जहाँ सभी प्रकार की औषधि को मिलाकर पंचामृत अभिषेक में से एक प्रकार का अभिषेक है। तो वही कहीं न कहीं पंक्ति वो पुनः पुनः दोहराते हुए आपको अभिषेक दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बोलने से वहाँ वैसा ही द्रव्य होना चाहिए। ये पुनः ध्यान रखें, जो याद आ गया तत्काल उन्होंने वहाँ बोलकर सुना दिया, उसका कोई कोरिलेशन या उसका कोई संबंध हमेशा जोड़े, ये उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बोनकट्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती हेमलता सिंघई अगले समीचीन विकल्प। तीनों मुनिराजों को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि पंचाचार, आचार्य श्री बोलते हैं कि पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं, अन्य साधुओं को भी कराते हैं, तो क्या उसमें एलक जी, छुल्लक जी, आरिका जी और व्रती भी पंचाचार करवा सकते हैं क्या? इसका हमें शंका समाधान बताइए महाराज। आचार्य परमेष्ठी को परिभाषित करते हुए आगम में लिखा है, जो स्वयं पंचाचार का पालन करे और अपने शिष्यों से जिस पंचाचार का वो स्वयं धारण करते हैं उनका परिपालन करते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहा जाता है। पर वहाँ ये अवश्य ध्यान रखें कि जो पंचाचार का पालन स्वयं जिस प्रकार से कर रहे हैं वह आवश्यकता नहीं है उतने ही प्रकार से वह साधुओं से आदि करे। और साधुओं में भी ये विशेषता वहाँ ध्यान रखने योग्य है कि साधु मुख्यतया दिगंबर मुनिराज को ही स्वीकार किया जाता है। पर रही बात पंचाचार पालन की, तो पंचाचार पालन करते समय कहीं न कहीं आरिका माताओं को भी उपचार से महाव्रती कहा जाता है, तो वहाँ उनके विषय भी वे पंचाचार का पालन कराएंगे। पर अन्य जो व्रती श्रावक आदि है उनके लिए तो पंचाचार होता ही नहीं है, तो उनका पालन वहाँ पर कैसे करा सकते हैं? जिनके लिए पंचाचार कहे हैं मुनिराजों के लिए या उपचार से माताजी आरिकाओं के लिए, तो उनके लिए ही पंचाचार है, बाकी किसी के लिए भी पंचाचार का पालन नहीं कराते। फिर उस समय पर जो दूसरी परिभाषा आचार्य परमेष्ठी की लिखी है कि जो स्वयं अपने शिष्यों को निग्रह अनुग्रह आदि कराते हुए पढ़ते पढ़ाते दीक्षा आदि देने का कार्य करते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी है। तो इन गुणों का परिपालन वे व्रती, शुल्लक, ऐलक, प्रतिमाधारी, ब्रह्मचारी आदि के निमित्त से अवश्य ही करते हैं। इस अपेक्षा से इनकी कर्तव्यों में, उनकी क्रियाओं में अंतर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनके लिए पंचाचार कहा ही नहीं है, ब्रह्मचारी, शुल्लक, ऐलक या व्रती आदियों के लिए, तो उनके लिए पंचाचार का पालन करवाना ये संभव ही नहीं। जिसके लिए जो कहा है वही करवाएंगे। इसलिए मात्र मुनिराज या आर्य का जो उपचार से महाव्रती कहे जाते हैं उनके लिए ये पंचाचार का पालन कराते हुए आचार्य परमेष्ठी देखने के लिए मिलते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संपदा जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और मंदिर जी में की हुई साधना, तप, आराधना का फल अलग अलग होता है क्या? नमोस्तु नमोस्तु। माँ, प्रत्येक क्षेत्र की, द्रव्य की अपनी अपनी प्रत्याशक्ति यानी नज़दीकता व्यक्ति के भावों के लिए, कार्यों की सिद्धि के लिए अवश्य ही निमित्त बनती। कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे किसी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या कुछ विशेष स्थानों पर किए जाने वाले जो अनुष्ठान होते हैं, चाहे जप, तप, उपवास, साधना, विधान आदि क्यों ना हो, इनमें अपने आप में उन स्थानों की मुख्यता से, स्थानों की अपेक्षा से विशेषता अवश्य ही देखने के लिए मिलती है। और जब अनुष्ठानों में, साधना में विशेषता है तो स्वाभाविक रूप से उसके फल में भी विशेषता देखने के लिए मिलेगी। आचार्य भगवंतों ने इस विषय में स्पष्ट लिखा है कि एक नमोकार की माला जो घर में बैठकर फेरी जाती है उससे कई अधिक गुना फल मंदिर में फेरने से मिलती है, उससे कई अधिक गुना फल अतिशय क्षेत्र, उससे अधिक सिद्ध क्षेत्र आदि आदि। जैसे जैसे उन क्षेत्रों की विशेषता है वैसे वैसे ही उसका फल भी अवश्य ही मिलता है। जब नमोकार मंत्र के विषय में लिखा है तो अन्य भी अनुष्ठान, साधना, तपस्या
आदि के भी विषय में हमें बिल्कुल यही निर्णय करना होगा कि जैसे उनमें विशेषता है वैसे ही ये द्रव्य क्षेत्र आदि की नज़दीकता के कारण से उसके प्रभाव से अपने आप में वह विशेषता उन क्रियाओं में प्राप्त होती ही होती है और इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध जीवों के साथ होने के कारण से ये विशेषता सामान्य रूप से देखने के लिए मिलती है। और ये बात पुनः ध्यान रखिए कि ये सब कुछ द्रव्य क्षेत्र की कितनी भी प्रत्याशा अच्छी क्यों ना हो, पर सिद्ध क्षेत्र पे या अतिशय क्षेत्र पे जाकर किसी के भाव सही नहीं है तो सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र मात्र कार्यकारी नहीं होता। यहाँ कंडीशन अप्लाइड है कि उन क्षेत्रों पे विशेष फल और विशेष अंतर तभी समझ में आएगा जब भावों की विशुद्धि सभी जगह एक सी है, अन्यथा वहाँ जाकर कुछ आकुलता है, संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं तो वह कर्म निर्जरा या फल विशेष फल देने के लिए साधन नहीं बन सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से नीलेश जैन अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न यह है, अभिषेक करते समय जो पात्र अपन रखते हैं उसमें 1 2 3 4 5 जैसे महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, ऋषभ भगवान ऐसी जो मूर्तियाँ अपन अभिषेक पात्र में रखते हैं तो शांति धारा अपन बोलते हैं, तो हर भगवान की शांति धारा अलग अलग होती है, ये हमें जानना चाहिए। एक थाली में एक पात्र में अनेक श्री जी विराजमान करके उनका अभिषेक शांति धारा आदि करने में कोई दोष नहीं। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे चिंतकों का तथाकथित सुधारवादी ज्ञानियों का ये विचार है कि एक साथ इतने भगवान एक थाली में एक पांडुक शिला में कैसे रख सकते, एक दूसरे का अभिषेक अंततक एक दूसरे पर स्पर्शित होगा आदि आदि बहुत सारे तर्क वे देते हैं। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में एक साथ अनेक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं को विराजमान करके अभिषेक करने में किंचित भी कोई भी दोष बिल्कुल भी नहीं है। रही बात उनके अभिषेक के बाद होने वाले शांति धारा की, तो ये भी बात शांति धारा के विषय में ध्यान रखने योग्य है कि शांति धारा का उद्देश्य ये नहीं है कि जहाँ चाहे पूरी शांति धारा होते तक घुमाई रहे। बहुत सारे स्थानों पर हमने देखा शांति धारा चल रही है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कभी सर पे ढाल रहे, कभी कंधे पे, कभी पैरों पे, कभी इन श्री जी पे, कभी उन श्री जी पे। शांति धारा का मतलब एक स्थान एक बिल्कुल अखंडता से वो धारा बहनी चाहिए। कभी इधर उधर करने के चक्कर में या एक दूसरे को देने के चक्कर में धारा भी टूट जाती है तो वह फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। अगर 4 श्री जी थाली में विराजमान हैं, 4 आपके पास झारी है, 4 व्यक्ति है तो चारों शांति धारा भी कर ले, कोई दोष नहीं है। नहीं है एक पे कर रहे हैं तो भी दोष नहीं। पर ये ध्यान रखें कि जैसी शुरुआत की है वैसा ही कार्य को क्रियान्वित करे। 10 बार स्थान बदलना, कलश बदलना, व्यक्ति बदलना ये उचित नहीं है। जैसी प्रारंभ की है अखंड रूप से शांति धारा पूर्ण होने तक, उच्चारण पूर्ण होने तक पूर्ण रूप से वैसे और उसी प्रकार से ही करना ये उचित है। अगर हमें लग रहा है कि पुनः करनी है तो पुनः दूसरे कलश से या यंत्र जी पे या दूसरे श्री जी पे पुनः छोटी शांति धारा आदि कर ले, उसमें भी कोई दोष नहीं। इन सभी क्रियाओं के पीछे विशेष बात ये ध्यान रखे कि ये कार्य भावों की विशुद्धि के लिए है। और उन्हीं बातों को लेकर अगर मंदिर में अभिषेक शांति धारा करते हुए लड़ाई झगड़े हो रहे, नहीं इस पे करो, उस पे नहीं, सर पे नहीं, पैर पे, यंत्र जी पे, चारों पे घुमाओ आदि आदि किन्हीं विकल्पों में आकर अगर शांति धारा की है और शांति ही धारण नहीं है तो वह शांति धारा का फल मिलने वाला नहीं है। श्रद्धापूर्वक समर्पण के भाव के साथ और विशुद्धि के साथ कार्य करने से ही ये कार्य फलदायी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से प्रथम जैन अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभिषेक करने के भाव होते हैं लेकिन जैसे कोई पुण्य नहीं है तो नहीं जा पाते, मगर भाव होते हैं, अपन सोचते हैं कि कल जाएंगे ऐसे कर करके मतलब दिन निकलते जाते और जा ही नहीं पाते, तो ये क्या पुण्य क्षीण है क्या? इससे मतलब मंदिर में जाकर
भगवान का अभिषेक करने के भाव होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का उदय। बिना पुण्य के उदय के कोई भी जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास जाने के भाव भी नहीं संजोता। जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भले ही उसे कोई व्यक्ति क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है, पर फिर भी उसने भाव किए हैं, वो विचार कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, फिर भी क्रियान्वित नहीं हो रहा है, तो भी वह बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर रहा है। पर ये विशेष बात ध्यान रखे कि ऐसे भाव बनाते समय प्रमाद भी थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो मात्र हम सोचे, रात में विचार करें और पुनः सुबह का समय आए, ठीक है अब रहने दो, आज नहीं कल, तो प्रमाद करने से पुनः दोष बढ़ जाएगा। जो आपने भाव किए हैं, भाव करके सो रहे हैं, वो तो बहुत और बहुत ही अच्छी बात है, पर कभी ना कभी उसे क्रियान्वित करते हुए जो आपको उस क्रियाओं से फल मिल रहा है उसको अनुभव करने का प्रयास करें, तो कभी न कभी आप उन क्रियाओं को, अभिषेक आदि को अपने प्रतिदिन की लाइफ में अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाव करने से तो पुण्य लग ही रहा है, फिर जब भाव करने से इतना लग रहा है तो आप सोचें साक्षात करने से आपको कितना पुण्य लगेगा, कितना पुण्य का उदय और कितना उस क्रिया के साथ विशुद्धि शुद्धि होगी भावों की, तो कितना विशेष फल मिलेगा। ये भी सोचते हुए आपको उन क्रियाओं को मात्र सोच समझ के या विचार करके सोने से नहीं, क्रियान्वित करने से ही वह फल प्राप्त होगा। जैसे बहुत अच्छा भोजन करना सोचने से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए जैसा बना है वैसा खाना पड़ता है, जब उठेंगे तब खाना पड़ता है। ऐसे ही जब हमारा मन हो, जब समय मिले तब पहुंचकर हम मंदिर में अभिषेक करने का प्रयास करें, और माना कि अभिषेक नहीं भी हो पा रहा है तो कम से कम सोले के धोती दुपट्टे आदि पहनकर भगवान का चरण स्पर्श आदि करते हुए जितना बन सके उतना करने का प्रयास करें, तो ही वह आपके भाव आपके लिए कर्मों की निर्जरा आने वाले समय में करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। पर प्रमाद रहित होकर आप कार्य करें, उसे करने का पुरुषार्थ करें। और किन्हीं कारणों से मतलब कुछ जेन्युइन कारण ऐसे होते हैं, कुछ समस्या आती है तो उन कारणों से नहीं हुआ तो बात बनती है। पर आजकल कई सारे मंदिरों में 9-10 बजे तक भी अभिषेक होते हैं, तो थोड़ा सा 11 बजे उठने की जगह 9-10 बजे उठकर हम मंदिर में अभिषेक करने पहुँचे तो थोड़ा सा दोनों के लिए, मतलब अपने लिए भी और घर परिवार वालों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कर्मों के निर्जरा और पुण्य भी मिलेगा। पर ये पक्का है कि ना करने से हमारा पाप अवश्य ही बढ़ेगा। तो ऐसा ना हो कि हम सोचते ही रहे और ज़िंदगी में कभी ऐसा कर ना पाए, तो कभी कभार भी करते हुए हम अगर अपने पुण्य को बढ़ाते रहेंगे तो भविष्य में विचार करने के लिए भी समय मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।